गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टू एक्स चारू गुप्ता। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और गाइस, आप देख सकते हो रुद्राक्षी की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। इसके टीथ इतने तगड़े निकल रहे हैं कि इसके अंदर अब जान भी नहीं है, ना बैठती है ना उठती है। ज़रा सा बिठाओ इधर लुढ़क जाएगी, फिर बैठाओ और उधर लुढ़क जाएगी। मतलब मोस्टली ये लेटती ही है, ना कुछ खा रही है। कमज़ोरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ना किसी और पे जा रही है। तो अब हमारा काम करना जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल हो चुका है इनके साथ। और अभी भी आप देख सकते हो रुद्राक्षी, देखो कैसे लेटी हुई है। कैमरे में नहीं देखेगी, बस लेटी हुई है, उधर से देख रही है। अब तो अभी मैं तो बस नहा धोई हूँ और अब जाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने। और देखो, अब गोदी में ले लेके इसके साथ काम करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं रह रही। तो यहाँ पर जो थी हमारी चाय बन चुकी थी, और जो जवे थे वो धनुष स्कूल लेकर गया था तो तभी बन चुके थे मेरे। और इनके लिए भी तभी गरम कर दिए थे जब ये जा रहे थे शॉप पर, तो मैं ही रह जाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पर गरम कर रही थी। और सुबह बन गए तो ठीक था, जब तक रुद्राक्षी जो थी वो अंदर थी अपने पापा के पास। फिर वो उठ जाती है तो उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, और उसकी तबीयत वैसे ही डाउन है तो उस वजह से ज़्यादा दिक्कत आती है। आप देख भी सकते हो कि कैमरे में कि किस तरीके से वो यहाँ लेटी हुई है, और उसके जो गम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बस अब उसी के साथ जो है एडजस्ट करना पड़ता है। अब मैं इसको लेकर बैठूंगी थोड़ा, जब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी, और तब तक मैं इसको गोदी में रख लूँगी अपने। उसके बाद में फिर देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा इसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा इधर उधर, या फिर गोदी में लेकर ही छौंक दूँगी जो भी कुछ होगा। और फिर इसी तरीके से, मतलब अब इस टाइम पर जो इसका मतलब जो इसके गम्स वगैरह में पेन हो रहा है, उस टाइम को थोड़ा बहुत हील करना पड़ेगा उसी के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई एज इट इज़ रख दी है, इसी में ही जो सब्जी है वो छुक जाएगी। नहीं तो फिर अभी मतलब उसी की थी, चिकनी थी, तो फिर वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। इसी में ही मैं बना लूँगी जो भी कुछ बनाऊँगी अब। दोपहर का लंच तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट था, और दोपहर में जो है नॉर्मल सब्जी रोटी ही बनेगी, क्योंकि रात को जो है मैं बहुत दिन से मन था मेरा इडली वगैरह बनाने का, बन नहीं पा रहा था। तो अब जो है वो मलाई में से जो रेसिड्यू बचा था उसका मैंने दही जमा दिया था, तो उसी को ही मैं यूज़ कर लूँगी इडली में। और थोड़े से दही का तो मैंने कढ़ी बना ली थी कल, अब थोड़ा दही बचा था तो उसका मैं इडली बना लूँगी। काफ़ी दिनों से जो था मन बन कर रहा था। अब मैं शूट इसलिए नहीं किया मैंने पूरा प्रोसीजर, क्योंकि जल्दी थी बहुत, और रुद्राक्षी जो है बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। तो फिर मैं पहले बना ली सब सामान जल्दी जल्दी, क्योंकि शूट करो और फिर उसे बनाओ तो टाइम लग जाता है इधर उधर कैमरा सेट करने में। उस वजह से अब ये मेरा फाइनल हो गया था सब कुछ। यहाँ पर मेरी बस सांभर थोड़ी सी खदक रही थी, और इडली वगैरह सब मैंने बना के रख दी। और यहाँ पे जो चटनी थी उसमें मैं छौंक लगा रही थी, क्योंकि ऊपर से मैंने छौंक लगाया था तो बर्तन जो था वो छोटा पड़ गया। फिर मैं अब इस चटनी को दूसरे बर्तन में डालूँगी, तब फिर मैं पूरा जो छौंक था उसमें डाल दूँगी बड़े वाले बर्तन में। फिर उसको चटनी को हिलाऊँगी, क्योंकि स्पेस था नहीं, ऊपर से ऑयल वो छौंक पड़ा था तो वो बाहर निकल रहा था। उस वजह से
मैंने इतना पहले सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट जब मैंने डाला उसमें चौंक तो फिर वो बाहर निकल रहा था। तो बस बर्तन मैंने चेंज कर दिया। अब इस बर्तन में मैं अच्छे से पूरी चटनी को उसमें हिला लूँगी। और इडली जो थी वो ऑलरेडी बन चुकी थी, उसके लिए भी मैंने अलग से, जो डेकोरेट करते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से रख रखा था चौंक कटोरी में। अब जैसे जैसे मैं उसे परोसूंगी उसके ऊपर से मैं उसे डेकोरेट कर दूंगी। तो यही था हमारा आज का डिनर। ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि रुद्राक्षी जो है बिल्कुल नहीं रह रही है। और बस यही था। और सांभर जो हमारी थी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, और इसमें मैंने कोई भी वेजीज वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि ये लोग वैसे भी नहीं खाते हैं वेजीज को। तो सिंपली मैंने इसे दाल से ही बनाया था। दाल को अच्छे से बॉईल करके गल जाए वो पूरी, और उसमें फिर टमाटर प्याज की प्यूरी बनाकर और उसमें इमली का जो पल्प होता है उसे भी ऐड किया था। उसे पहले ही मैंने भिगोने रख दिया था इमली को, फिर अच्छे से छान के धो धाकर कई बार, फिर अच्छे से छान के उसको इसमें ऐड कर दिया। तो ज़्यादा कुछ करने की मेरे को इसमें ज़रूरत पड़ी नहीं। तो जल्दी से ही हमारी सांभर बन गई। और जो गोले की चटनी बनाई थी वो भी मैंने गोले को घिस कर बनाई थी, क्योंकि गोले जो थे वो और पड़े हुए थे फ्रिज में पूजा के। तो बस उन्हीं को ही यूज़ करा मैंने। इसको घिस कर इसमें भी मैंने इमली का पल्प डाला था, और चटनी में और थोड़ा सा कर्ड। बस इन तीनों से मेरी जो गोले की चटनी थी वो बन चुकी थी। अब ये रात का टाइम था, यहाँ पर रुद्राक्षी जो है सो चुकी थी 11:30 समथिंग। यहाँ पर मैं कॉफ़ी बना के लाई थी, और बथुआ बीनना था क्योंकि ये बथुआ भी लाए थे, रात के टाइम में ही लाते हैं सब्जी जब भी शॉप से आते हैं। तो बस मैं बथुआ को बीन रही थी कि अब टाइम है कॉफ़ी पीते पीते मैं अपना बथुआ साफ़ कर लूँ, क्योंकि एक बार ये साफ़ हो जाएगा फिर मैं चलते फिरते में जब मेरे को ज़रूरत होगी तब मैं इसे उबाल लूँगी। और एक बार उबल जाएगा तो फिर ये जब रायते में नीड होगी तो फिर ये पिस जाएगा। क्योंकि सर्दी में बथुए का रायता जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और बथुआ का पराठा भी मैंने अभी बनाया ही नहीं है, तो वो भी बनेंगे बथुआ आलू के पराठे। तो फिर और यहाँ पर बच्चे जो थे वो हमारे सो चुके थे दोनों। तो अदरवाइज़ यहाँ रुद्राक्षी होती तो फिर ये पूरे कमरे में, अभी तो खैर वो ठीक नहीं है, बट अगर ठीक होती तो वो पूरे कमरे में ही बथुआ बथुआ कर देती। तो फिर गाइस मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।